ओके, तो लास्ट क्लास में हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। और मैं आपको बता चुका था प्रोटिस्टा के बारे में कि प्रोटिस्टा में हमारे पास क्या आते हैं। प्रोटिस्टा में हमारे पास आते हैं जितने भी हमारे पास क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बट वो यूकैरियोट्स हैं, ठीक है ना। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो है दे बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा, ठीक है। और जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे वो किसमें चले आते थे, वो चले आते थे मोनेरा में। ये वाली बात क्लियर हो गई थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि बड़े ये मतलब विचित्र किस्म के हैं, क्योंकि इनमें से कुछ ऑटोट्रॉफ है, ठीक है, इनमें से कुछ हेटरोट्रॉफ है, ठीक है ना। पर ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ के बीच में कैटेगरी और है, कौन सी वाली, याद करो, यूग्रेनोइड्स। कौन सी वाली, याद आ रहा है, हाँ या ना। जो मैंने आपको बताया था, जो पार्शियली पार्शियली जो क्या है, पार्शियली जो ऑटोट्रॉफ है, और जो पार्शियली क्या है भाई, बताओ यार। हाँ, पार्शियली जो क्या है, नहीं बताओगे, जो पार्शियली हेटरोट्रॉफ भी है, ठीक है जी। चलो, तो हम शुरू करते हैं इससे। क्लास नंबर 1 से हमने जो यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है ना, पहले ग्रुप से, जिसका नाम हमारे पास क्या है, जिसका नाम है हमारे पास, जिसका नाम नंबर 1 मेरे पास आ रहा है, इनको मैं कहता हूँ क्या, क्राइजोफाइट्स। इसका नाम पिछली लास्ट क्लास में सुना था आप लोगों ने, यस सर। ठीक है ना। क्राइजोफाइट्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है ना। नाम इसका नोट करें, हेडिंग लिखे, उसमें हम पढ़ना शुरू करते हैं क्राइजोफाइट्स को, ठीक है जी। चलें, क्या है क्राइजोफाइट्स, सुन लो। कहते हैं क्राइजोफाइट्स में हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं जिनको हम पढ़ना है हमने, ठीक है ना। एक आते हैं हमारे पास कौन से, नंबर 1, इनको कहता हूँ क्या मैं, डाई एटम्स। क्या कहता हूँ, बोलो यार, क्या कहता हूँ, डाई एटम्स, ठीक है। और दूसरे हमारे पास आते हैं कौन से, गोल्डन एल्गी। कौन से आते हैं, कौन से, गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को हम एक नाम और से भी जानते हैं, दे आर आल्सो नोन एज डेस्मिड्स। क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं डेस्मिड्स, ठीक है। याद रहेगी बात, क्या क्या समझे। क्राइजोफाइट्स जो पहला इसका जो पहला प्रोटिस्टा हमने पढ़ना है, पहला ग्रुप जो पढ़ना है हमने प्रोटिस्टा का, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, ठीक है, वो कौन सा है, वो है हमारे पास कौन सा, क्राइजोफाइट्स। और क्राइजोफाइट्स में हमने दो कैटेगरीज पढ़नी है, डायटम्स की, और एक पढ़नी है हमने किसकी, गोल्डन एल्गा या डेस्मिड्स की, ठीक है। अब सुने मेरी बात को, कहता है कि ये जो क्राइजोफाइट्स है, कौन है जो हमारे पास, ये जो हमारे पास क्राइजोफाइट्स हैं, ठीक है, दे कैन सर्वाइव, दे कैन बी प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। ये साफ पानी में मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं हमारे पास ये, हाँ, फ्रेश वाटर। साफ पानी में, ठीक है ना। एक मिनट, एक बच्चा हमारे पास क्लास में एंटर कर रहा है, ठीक है। अरे पता है क्या आप क्लास में एंटर कर चुके हैं, पता है, पता है, एम आई ऑडिबल टू यू, मे भी शायद कनेक्टिविटी प्रॉब्लम इनकी साइड से, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब, मिलने का मतलब क्या है, ये मे बी फाउंड इन लेक्स। कहाँ मिल सकते हैं आपको, ये लेक से मिल सकते हैं, या आपको रिवर से मिल सकते हैं, ठीक है, या आपको पॉन्ड से मिल सकते हैं, इनफैक्ट ये आपको ग्लास ऑफ वाटर में भी मिल सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर आपका पानी घर में गंदा आ रहा है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके पानी में कौन आ रहे होंगे, डाई एटम्स आ रहे होंगे, ठीक है। बहुत हाई पॉसिबिलिटी, डाई एटम्स मतलब क्राइजोफाइट्स मेजॉरिटी, ठीक है। क्यों सर, इस मतलब पानी में आ जाते हैं तो हमें फिर ये दिखते क्यों नहीं है, बिकॉज ये हमें इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि इनका जो साइज होता है, क्या होता है इनका जो, बोलो यार, क्या होता है इनका जो, The size is microscopic. बिल्कुल, ठीक है ना, साइज इज माइक्रोस्कोपिक। ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना, मतलब ये नजर नहीं आते हैं, और ये अपने आप ही क्या करते रहते हैं, पानी में फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं इनको बोल देता हूँ क्या, प्लैंकटन। क्या बोलता हूँ इनको मैं, बोलो, एक वर्ड यहाँ पर आ रहा है क्या, Plankton. प्लैंकटन्स, है ना, प्लैंक्टन्स। ठीक है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्चुअली, आपको ना क्लास 12 में बहुत मदद करेगा, आपने काफी पढ़ना है वहाँ पे जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन के बारे में, ठीक है। पर अभी के आप समझ लो कि इनको हम प्लैंक्टन बोल देते हैं। बढ़ जाए आगे, मतलब ये देखने में तो लगते क्या है, ये प्लांट के जैसे हैं, ठीक है ना, पर ये प्लांट एक्चुअली है नहीं, क्योंकि प्लांट तो प्लांट ही में आते हैं, पर तो हम कहाँ पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रोटिस्टा में। एम आई क्लियर? ठीक है। प्लैंकटन तो व्हेल वगैरह की डाइट में बहुत होती है, राइट? किसमें मिलते हैं? व्हेल्स एंड ऑल दीस फिल्टर फीडर एनिमल्स, इनकी डाइट में बहुत कॉमन पाए जाते हैं प्लैंकटन में। पाए जाते हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग केस ही बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है, प्लैंक्टन के बारे में, ठीक है, सुने मेरी बात। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई ये प्लांट की तरह हम इनको मान लेते हैं, कि हम मान लेते हैं, मान लो ये प्लांट की तरह है, तो हम कैसे ऐसे कैसे मान सकते हैं? हम इनको बोलते हैं प्लांट की तरह इसलिए है क्योंकि बिकॉज दे आर एबल टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। क्या कर सकते हैं ये? दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं, नहीं बना सकते? बना सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब सेम एज प्लांट, जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं वैसे ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। दैट इज द वन रीजन दे आर नोन एज प्लैंक्टन्स। क्लियर? समझ आ रही है बात? चलो, यस सर। ठीक है ना। अच्छा, क्या सिर्फ प्लांट ही फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं? फोटोसिंथेसिस बहुत सब लोग करते हैं, पर प्लांट्स की खास बात भी होती है कि प्लांट्स हैव अ सेल वॉल। प्लांट्स की क्या होती है, प्लांट सर्फेस पे क्या होती है? सेल वॉल। सेल वॉल होती है, ठीक है ना। तो क्या इनके पास सेल वॉल है? यस, डायटम्स हैव अ सेल वॉल। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इसकी डायटम्स की, ठीक है ना। तो दे हैव अ सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ सिलिका। किसकी बनी हुई है भाई सेल वॉल? बोलो। सिलिका। सिलिका। सिलिका, ठीक है ना, सिलिका की बनी हुई है। और मैं आपको बताऊं कि सिलिका एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस है जो मतलब ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। एंड दिस सिलिका इज वेरी हार्ड। दिस सिलिका इज, यस प्लीज, वेरी हार्ड। वेरी हार्ड। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, ये कितना हार्ड होता है? अच्छा, तो आप सुन लेना मेरी बात को। यहाँ पर हम क्राइजोफाइट्स की बात कर रहे हैं, पर क्राइजोफाइट हम मान के चल रहे हैं कि क्राइजोफाइट्स का मतलब क्या है? डाई एटम्स ही है। क्या है? डाई एटम्स ही है, ठीक है ना। गोल्डन अलगा भी आते हैं पर उनको हम ज्यादा पढ़ते नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर हम मेजोरिटी बात किसके लिए कर रहे हैं? डाई एटम्स के लिए। किस लिए बात कर रहे हैं? बोलो यार। डाई एटम्स के लिए। क्लियर हो रही है मेरी बात? हाँ या ना? ठीक है, चलो। ये सिलिका क्या होता है? सिलिका बहुत हार्ड होता है एंड इट इज, इसकी अगर मैं आपको इसकी सेल वॉल दिखाऊं, अगर मैं क्या दिखाऊं आपको इसकी सेल वॉल दिखाऊं, तो इट फिट्स लाइक, इसकी सेल वॉल होती है, इट फिट्स लाइक अ सोप बॉक्स। कैसे फिट हो जाती है ये एक दूसरे के ऊपर? कैसे फिट हो जाते हैं ये? जैसे सोप बॉक्स होता है ना, सोप बॉक्स देखा है आपने? साबुनदानी, सर देखा है सर, आपके घर में? कार्डबोर्ड का होता है। हाँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होते हैं और एक सेल वॉल ऐसी इस तरह से क्या होती है, बिल्कुल एक दूसरे पे हो जाते हैं, चट चट करके चढ़ जाते हैं, ठीक है जी। भाई पक्की है मेरी बात? समझ आ रही है? सो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आता है और आपको पता भी होना चाहिए, आपको बताना आना चाहिए कि दे हैव टू थिन शेल्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दे हैव टू थिन शेल्स, ठीक है ना, जो किसके बने होते हैं? सिलिका के बने होते हैं, ठीक है, ठीक है। एंड बेसिकली क्या होते हैं, एक दूसरे से फिट हो जाते हैं लाइक अ स्टोव बॉक्स। आप लिख सकते हैं दे आर द टू थिन शेल्स दैट fit together, that fit together as in a soap box, जैसे कि एक सोप बॉक्स में होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, पूरी तरह से सिलिका की नहीं बनी होती, पर सिलिका इसमें बीच बीच में कई जगह पे क्या होता है, इस तरह से मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इस वजह से इस सेल वॉल की होती है, सेल वॉल बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। क्या हो जाती है? सेल वॉल की काफी ज्यादा क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है। और कितनी मजबूत हो जाती है? लाइक इसी तरह, ठीक है। सिंस इट कंटेन्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सिंस इट हैज सिलिका therefore their cell wall is indestructible। क्या है? सेल वॉल कैसी है भाई? इसकी सेल वॉल को क्या नहीं करा जा सकता? डिस्ट्रक्ट नहीं करा जा सकता। इसकी सेल वॉल कैसी है? इंडिस्ट्रक्टिबल है। क्लियर है मेरी बात? समझे? ये आपको पढ़ा रहा हूँ ना, एग्जाम में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? सेल वॉल इज indestructible because it fits together like a soap box, ठीक है ना, and it is made up of
सिलिका। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीवर्ड्स है, आप इनको लिखोगे सो डेफिनेटली इसके लिए आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये तो हुई एक बात, ठीक है। Excuse me, sir. I'm sorry to disturb. Silica and silicon same चीज है क्या, sir? नहीं, सिलिका सिलिकॉन अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। सिलिकॉन एक आर्टिफिशियल सब्सटेंस है, ठीक है। Yes, sir. इज अ डेरिवेटिव ऑफ सिलिका। सिलिकॉन इज अ डेरिवेटिव ऑफ Silica. ठीक है ना। इट इज अ पॉलीमर ऑफ कार्बन। सिलिका इज अ पॉलीमर ऑफ कार्बन, ठीक है। आप इसको अभी आप पढ़ेंगे इसको केमिस्ट्री में आगे चल के कि इस तरह से कार्बन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं इसको यहाँ पे नहीं बताता, अदरवाइज यू विल डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द टॉपिक, ठीक है ना। बट यस दे आर डिफरेंट, ओके। सिलिका आपने देखा होगा जरूर यार। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने कभी गन्ना खाया है? Yes, sir. शुगर केन। तो शुगर केन ऊपर से हाथ लगाने में चिकना होता है या रफ होता है? काफी रफ होता है, sir. रफ होता है। आर यू श्योर? ऊपर से। Sir, तीनों तो sugar cane या फिर sugar cane के जो हम काटते हैं तो वो अंदर से ईख ईख जो होती है, ईख गन्ना, प्रॉपर गन्ना चिकना होता है, बहुत अंदर से बहुत रफ होता है। ऊपर से कैसा होता है? बहुत ज्यादा चिकना होता है। और चिकना क्यों होता है? क्योंकि उसके सेल वॉल में भी, उसके सरफेस में वहां पे सिलिका प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सिलिका इतना 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 स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है, ठीक है, कि वो क्या कर सकता है? वो आपके हाथों को काट सकता है। क्या कर सकता है वो आपके हाथों को? हाँ, काट सकता है। कभी आप खेत में गन्ना उखाड़ना ना हाथ से, तो ना आपके हाथ कट जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? हाथों में मतलब पतले पतले ऐसे लगेगा कि किसी ने ब्रेड लेके पतला पतला ब्रेड लेके हाथ काट दिया आपके, ऐसा हो जाते हैं। वाई? ऐसा क्यों होता है? जब भी कुछ पतला होता है, कम क्योंकि होता है तो शार्प होता है। बहुत पतला होता है और बहुत शार्प होता है, ठीक है। बड़े, Yes, sir. Sorry. ठीक है। और ये बहुत ही इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। इसमें इंडिस्ट्रक्टिबल है कि जब इनकी डेथ होती है, क्या होती है इनकी? जब डेथ होती है, ठीक है, तो जैसे कि डेथ होने के बाद मान लो कि ये क्या है, ये सी है, समुंदर है ये, ठीक है। तो पहले तो ये पूरे में तैर रहे थे, ठीक है। और ये सी बेड है, क्या है? दिस इज दी, नीचे क्या है? नीचे है बिल्कुल क्या? सी बेड। सी बेड समझते हो ना? समुद्र का तला, ठीक है। Yes, sir. समुद्र के तले में क्या होते हैं? इनकी जब डेथ होती रहती है, ठीक है, सो दे गेट सेटल्ड। क्या होते हैं? यहाँ पर आके ऐसे करके ये नीचे आते आते यहाँ पर ऐसे की डेथ हुई तो नीचे आके सेटल होगा, फिर नीचे डेथ हुई फिर सेटल होगा, सेटल होते 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 तो ऐसे करके क्या होते रहते हैं? ऐसे करके सेटल होते रहते हैं। एंड दे कीप एक्यूमुलेटिंग। क्या होते रहते हैं ये? दे कीप एक्यूमुलेटिंग, इकट्ठे होते रहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे हाँ या ना? ठीक है। और ये एक्यूमुलेट कितने सालों के लिए होते हैं? दे हैव बीन एक्यूमुलेटिंग सिंस बिलियंस ऑफ ईयर्स। ये बिलियंस मतलब बहुत टाइम से, ठीक है ना, इकट्ठे होते जा रहे हैं। और इनके इकट्ठे होने की वजह से, क्या होने की वजह से? अच्छा, आप पूछ रहे हो कि सर ये डिस्ट्रक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि भाई क्या है, ये इंडेस्ट्रक्टिबल है। तो दे कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, और ऐसे एक्यूमुलेट होते 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 होते, ठीक है ना, सी बेड पे ये एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक अर्थ जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, क्या कहलाता है ये? दिस इज कॉल्ड डाई एटोमिशियस अर्थ। क्या कहते हैं इसको? बोलो, क्या कहते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड डाई एटोमिशियस अर्थ। अरे क्लियर हो रही है मेरी बात आप लोगों को? Yes, sir. समझाओ मुझे, चलो समझाओ, क्या 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 समझो? समझाओ। बताओ भाई, वरना फिर मैं Sir, पढ़ाऊंगा नहीं आपको आगे। मैं आगे जाऊंगा जब तक sir, आप। I'll explain it, sir. Yes, Sir, please. so the plankton has such a design due to its soap box as a design, it's practically indestructible and silica is very strong. So फिर when it dies, rather than decomposing and mixing with the environment,
the planktons keep on accumulating over each other over billions of years. They have been accumulating, due to which they form a thick structure at the seabed called diatomous earth. वेरी गुड, बिल्कुल, इसको हम कहते हैं डायटोमिशियस अर्थ। और आपको ऐसी डायटोमिशियस अर्थ बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में समुद्री किनारे आपको बहुत देखने को मिलती है, ठीक है। तो सर काम क्या कोई फायदे की चीज है कि नहीं है? यस, इनके बहुत सारे काम है। उन कामों में से एक बहुत ही, आपने कोरल लीफ देखा? कोरल लीफ, कोरल तो एक तरह का ऑर्गेनिज्म होता है। बिल्कुल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जो कोरल लीफ से बने हुए हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ ऐसा ये स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं डायटोमिशियस अर्थ, ठीक है। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डायटोमिशियस पार्ट, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रिटी होती है, ठीक है, और इसलिए हम इसको पॉलिशिंग के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर पॉलिशिंग, ठीक है ना, किसी भी चीज को चमकाने के लिए, ठीक है, किसी चीज को घिसने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। और हम इसको एज अ फिल्टर भी यूज करते हैं फॉर द फिल्टरेशन। सर किसकी फिल्ट्रेशन करते हैं? फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, ठीक है ना, ऑयल्स एंड सिरप्स, जिसमें हमें बहुत हाई क्वालिटी की फिल्ट्रेशन चाहिए होती है। तो उसमें हम ऐसे डायटोमिशियस अर्थ को यूज करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, क्योंकि एक तो है नहीं तो बहुत सारे हैं। मतलब अगर आप इसको कभी बड़ा करके देखोगे आपको नजर आएगा कि इसमें कोई एक थोड़ी है, मतलब ये तो बहुत सारे ऐसे करके लगे हुए हैं, और इनके बीच में क्या है, इनके बीच में पोर्स हैं। तो उन पोर्स को ये एज अ सीव यूज करते हैं, और हम इनको एज अ कैसे यूज करते हैं? एज अ फिल्टर यूज करते हैं, जिसमें हम ऊपर से कोई भी चीज अगर हम इसमें डालेंगे, सपोज मैंने यहाँ से डाला, ठीक है, तो इसमें से जो भी इसके अंदर गंदगी थी, ठीक है ना, जो भी गंदगी थी वो दैट विल, वो इसमें से क्रॉस नहीं कर पाएगी, वो अंदर रह जाएगी, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वो चीज बाहर आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे हाँ या ना? हाँ जी सर। ठीक है। सो क्योंकि क्या है, बहुत ज्यादा ग्रिटी है, ठीक है ना, ग्रिटी है और पोरस है। क्लियर हो रही है मेरी बात? अरे एग्जाम में आएगा तो लिख दोगे? Yes, यस sir. सर, लिख ठीक देंगे। है, चलो अब मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पे साथ ही साथ, ठीक है, कि दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स, दे आर द चीफ Chief प्रोड्यूसर्स producer. इन द Oxygen. ओशन। चीफ प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या होता है? सर ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वर्ल्ड में डेवलप करते हैं। हाँ, वर्ल्ड में तो नहीं, पर ओशियंस में तो एटलीस्ट, ठीक है। कहाँ पर? ओशियंस में। तो दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस। समझ आई बात? अरे हाँ या ना? Yes, sir. चलें आगे बढ़ जाएं। तो ये हो गई Yes, sir. डायटोमिशियस, ठीक है। अब क्योंकि इनकी सेल वॉल से डिस्ट्रक्टेबल नहीं है, इंडिस्ट्रक्टेबल है, तो अगर ये आपके पेट में चले जाए, कहाँ चले जाए? अगर आपके ये पेट में चले जाए तो क्या होगा? तो क्या तो ये क्या मर पाएंगे? डिस्ट्रक्टेबल डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे ये? नहीं सर, बस नहीं हो पाएंगे, आयो निकले, नहीं मर हो पाएंगे, जाएंगे, बट मर जाएंगे सर, बट और कुछ नहीं होगा। और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि पेट में एक्सीएल जो होता है वो मार तो देगा, पर ये डिस्ट्रक्ट नहीं हो पाएंगे। इसी के बेसिस पे हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस सॉल्व किया था, ठीक है ना, फॉरेंसिक में, ठीक है। एक डेड बॉडी मिली, वी गॉट अ डेड बॉडी, ठीक है, और डेड बॉडी में कुछ पता नहीं चल रहा था कि डेड बॉडी किसकी है, कहाँ से आई है, क्या चीजें हैं, ठीक है। तो सारे मतलब सारे तरीके जितने भी हमारे पास फॉरेंसिक के टूल्स थे हमने सारे ट्राई कर लिए, बट वी डिडंट गेट एनीथिंग। ओके, तो आपको पता होगा कि जब भी कोई डेड बॉडी मिलती है तो उसका पोस्टमार्टम होता है, इसको हम ऑटोप्सी कहते हैं। सुना है आपने? पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, पीएमई। यस सर। तो उसका पीएमई हुआ, तो पीएमई के बाद जो भी सैंपल्स होते हैं, जैसे आधा किडनी, ठीक है ना, आधा लंग, आधा लीवर, आधा स्टमक, आधा इंटेस्टाइन, आधा सेरिब्रल फ्लूइड, आदि स्पाइनल कॉर्ड, आधा ब्रेन हमारे पास आता है। ऐसा विसरा कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको? विसरा, ठीक है। तो हमारे पास विसरा आता है, तो उस विसरा में हमने जब सैंपल को फॉरेंसिक बायोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजा, तो उन्होंने बताया कि इस विसरा में क्या है, इस विसरा में डायटम्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इस विसरा में? बताओ। डायटिस। डायटम्स प्रेजेंट है। तो बहुत ही कॉमन बात हो सकता है उसने कुछ पानी पिया हो जिस वजह से डायटम्स उसके पेट में चले गए हो, ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, यस सर। ठीक है ना। पर फिर बाद में हमारे डॉक्टर थे, डॉक्टर कपूर, उन्होंने हमें बताया कि यार ये जो डायटम्स है ना, जनरल डायटम्स नहीं है, ऐसे डायटम्स हैं, ठीक है ना,
ये सिर्फ जो एक डीएनए जगह पाए वाले जाते हैं। सब खराब कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, एसिड आइटम सिर्फ एक जगह पे पाए जाते हैं, जो कहाँ पर है, जो है मणिकरण साहिब। सुना है आपने मणिकरण साहिब? नाम तो सुना है कोई ये एक गुरुद्वारा है मनाली से आगे, ठीक है ना। एक जगह पड़ती है कसौल, सुना होगा आपने कसौल, सुना है, हिमाचल प्रदेश में। कसौली कहते हैं हम लोग कसौली को। नहीं, कसौल। कसौली इज ऑल्सो इन हिमाचल प्रदेश, बट दिस इज अबाउट दी कसौल, वो ठीक है। अलग है। वो अलग है, ठीक है। कसौल में गुरुद्वारा है मणिकरण साहिब, यहाँ पे गर्म पानी निकलता है और ये आइटम्स उस जगह पे पाए जाते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? और ये और कहीं Yes, नहीं मिलते। sir. तो ये वाली बात जब हमें पता चली, तो फिर यहाँ से हमने एक टीम भेजी, कहाँ पर, मणिकरण साहिब के पास कसौल में। कसौल हमने टीम भेजी, और टीम भेजने के बाद वहाँ पे हमने उसको आइडेंटिफाई करवाया कि यहाँ से कौन कौन से लोग मिसिंग है, ठीक है ना। तो आइडेंटिफाई जितने भी लोग थे, सबकी हमारे पास एक लिस्ट आ गई। वी गॉट 25 पीपल जो क्या थे, जो मिसिंग थे पिछले 1 महीने में, ठीक है ना। फिर उसको आइडेंटिफाई करा बाई एज, कि 1 से लेकर से 15 साल तक कितने जने थे, 15 से 25 साल वाले कितने थे, ठीक है ना, 25 से 40 साल वाले कितने थे, 40 से 60 साल वाले और 60 के प्लस कितने थे। तो हमें 25 से 40 वालों में क्या मिल गए, हमें शॉर्ट लिस्ट होकर हमारे पास आ गए 4 जने, ठीक है। फिर 4 जनों में से हमने जाके पता करा, हमने एनालिसिस करा, डीएनए मैचिंग करी, ठीक है। तो डीएनए मैचिंग में क्या होती है, पैटर्निटी टेस्ट होता है, आपको पता होगा शायद, ठीक है ना। मम्मी पापा से सैंपल लिए जाते हैं, ठीक है ना, मदर फादर से, और दोनों के सैंपल लेके हमने मैच किया। देन वी फाउंड कि यार ये तो इसी, इनके ही पेरेंट्स, मतलब ये जो पेरेंट्स हैं जिन 2 लोगों ने सैंपल दिया है, इसी का ही बच्चा रहा होगा, ठीक है ना। इसकी डेड बॉडी हमें मिली है, एंड दैट्स हाउ हमने इनको क्या करा, बता दिया। फिर उसके बाद फिर पुलिस केस हुआ, ये सब हुआ कि मर्डर हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, बट दैट इज नॉट, वो हमारे एंड पे नहीं था। बट आप समझ रहे हैं, मतलब कि अगर हमने चीजों को पढ़ रखा हो, हमारे पास अगर नॉलेज हो, तो हम क्या नहीं कर सकते, वी कैन डू एनीथिंग। समझ रहे हो? मतलब सोचो, हिमाचल प्रदेश की बॉडी हमें हरियाणा में मिलती है, हरियाणा बॉर्डर में मिलती है, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे, और उस दिल्ली हरियाणा बॉर्डर बॉर्डर से डेड बॉडी उठाने के बाद जो पूरी गल चुकी है, जिसमें जिसका फेस भी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, हम उसको आइडेंटिफाई करके उसके घर तक, उसके घर वालों तक पहुंचा दिया हमने। सो दिस इज द पावर ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप जब भी पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। नॉलेज ऐसी चीज है जो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ती, ठीक है जी। चलें, बढ़ जाएं आगे, यस सर। ठीक है ना। चलो आगे आते हैं, अगली कैटेगरी। देखो यार, एग्जाम एग्जाम तो चलते रहेंगे, ठीक है ना, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम तो आज से फेल तो देखो कोई भी नहीं होता। आप लोग इतने इंटेलिजेंट, इतने होशियार तो हुई के पास तो हो ही जाओगे, थोड़ा बहुत पढ़ के हो जाओगे, नहीं होगे तो फर्स्ट वाले चला के पास हो जाओगे, है ना। सर लेकिन अगर सिर्फ पास होंगे तो फिर पापा से डांट पड़ेगी। हाँ, तो सिर्फ पास भी नहीं होना, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। सर फिर तो नॉलेज भी नहीं मिलेगी ना फिर तो पढ़ने नॉलेज के। नहीं मिलेगी। तो नॉलेज के लिए, नॉलेज तो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। ज्ञान ही ऐसा धन, ऐसा धन है, ऐसा कहा जाता है, एक बड़ी कहावत है संस्कृत में, ठीक है ना। देयर इज अ सेइंग कि दे नॉलेज इज ओनली, कुछ ऐसे बोला जाता है, इज द वेल्थ, पता नहीं कुछ बोला जाता है कि सर वो नॉलेज इकलौता धन है जिसे बांटने खर्च करने में और बढ़ता है। बढ़ता है और जिसको चोरी नहीं किया जा सकता, ठीक हाँ है। जी सर। तो आपके पास अगर ज्ञान है तो आप कभी भी हारोगे नहीं, ठीक है। चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। डायनोफ्लैजिलेट भी हमारे पास एक प्रोटिस्टा ही है, ठीक है। ये कैसे दिखते हैं, तो यहाँ पे आप समझ लो यार। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक डायनोफ्लैजिलेट है। क्या है ये हमारे पास, बोलो? डायनोफ्लैचुलेट। डायनोफ्लैजिलेट है, ठीक है। कैसे कलर का है? पीला सर। येलो। येलो, ठीक है। इस डायनोफ्लैजिलेट की जो सरफेस है, क्या है जो इसकी सरफेस है, ठीक है ना, इसकी सरफेस पे क्या है, सेलुलोज की 2 प्लेट चढ़ी हुई है। किसकी प्लेट चढ़ी हुई है? 2। हाँ, सेल्यूलोस। सेलुलोज की प्लेट्स हैं इसकी सरफेस पे, एक नहीं कई कई प्लेट्स हो सकती हैं, ठीक है। इट हैज अ प्लेट ऑफ सेलुलोज ऑन इट्स। आर यू गेटिंग? यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से क्या बनाया है, ग्रीन कलर से क्या बनाया मैंने, ये सेलुलोजिक प्लेट। अच्छा, इससे पहले कहीं पर सेलुलोज का नाम आया है इस चैप्टर में, बोलो? यस सर, वो आप बकीरा की सलवार में बता दें। कभी नहीं आया नाम, अभी तक आया ही नहीं है यार, क्या नाम आया?
अभी तक तो हमने सेल वॉल जिसकी पढ़ी है, बैक्टीरिया की पढ़ी, तो किसकी बनी हुई थी बैक्टीरिया की सेल वॉल, पता है? सर बैक्टीरिया की सेल वॉल तो आई थिंक उसकी बनी थी किसकी? जी तो बैक्टीरिया की आपने बताई थी सेल नहीं बताई, सेलुलर पिटाई पड़ेगी। नहीं कैप्सिडोग्लाइकन की बनी थी। ओह यस सर सॉरी हाँ ठीक है। और सिलिका की सेल, तो नाम बता दिया मैंने, डाइटम सेल वॉल किसकी बनी थी? तो देखा सर है सिलिका। और प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है आई थिंक और नहीं नहीं डाइनोफ्लैजेलेट की सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेलुलोज सेल्यूलोज। इसका मतलब आज से 1 अरब साल बाद जब धरती पे प्लांट नजर आएंगे तो वो किससे बनेंगे, डायटम से या डाइनोफ्लैजेलेट से? इंसान बने किससे बने होंगे, जिराफ से या बंदर से? तो सोचिए बताओ। बंदर से बने हैं हम तो क्यों क्यों बंदर से। क्यों? सर बिकॉज दे हैव द मोस्ट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू अस हाँ तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ प्लांट्स, अगर प्लांट बने होंगे तो किसके बने होंगे, डाइनोफ्लैजेलेट्स के या डायटम्स के? अबे किसके बने होंगे? सर डाइनोफ्लैजेलेट्स क्योंकि इनका सेल वॉल इज द सेम एज प्लांट्स यस, समझ रहे हो, ऐसे बायोलॉजी पढ़ी जाती है सोच समझ के तरीके से, ठीक है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द सेलुलोजिक प्लेट, ठीक है। अच्छा देखो, ये मोटाइल है नॉन मोटाइल है? देखो यार, ये मोटाइल है कि इनके पास क्या है, इनके पास फ्लैजेला है, क्या है इनके पास, बोलो? फ्लैजेला। एक फ्लैजेला तो सीधा है ऐसे, और एक फ्लैजेला इनका ऐसे करके घूम के पीछे निकल जाता है, और फिर यहाँ से क्या करता है, वैसे घूम के आता है और यहाँ से ऐसे करके क्या मारता है, इसके ऊपर ऐसे करके चक्कर मारता है। भाई समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना? तो कितने फ्लैजेला है इसके पास? हाउ मेनी फ्लैजेला डज इट हैज? सर 2 दो, ठीक है ना। कौन सा? एक सीधे वाला, ये सीधा वाला फ्लैजेला, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला। कैसा फ्लैजेला है ये? सीधा, ठीक है। और ये वाला कैसा फ्लैजेला है? दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रांसवर्स। बोलो यार, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, नहीं तो बोरिंग करोगे तो। बताओ ट्रांसवर्स फ्लैजेला कितने फ्लैजेला हुए इसके पास? एक, 2 सर दो। दो सर। नाम भी क्या ही है इसका? नाम क्या है? डाइनोफ्लैजेलेट। क्या नाम है इसका? डाइनोफ्लैजेलेट ठीक है ना, समझ आई बात? sir by any chance did you call it dino because like it's prehistoric like the dinosaurs नो नो नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। एग्जाम्पल उसका, इससे एग्जाम्पल आ रहा है हमारे पास, क्या? गोनियोलेक्स एग्जाम्पल आ रहा है इसका, क्या एग्जाम्पल आ रहा है? Cornevalex गोनियोलेक्स, ये साइंटिफिक नेम है इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर गोनियोलेक्स क्या है, कैसा दिखता है, क्या करता है? तो सुन ले इस वाली बात को भी आप। क्या रहा है कि भैया देखो, जो गोनियोलेक्स है ना, या जो डाइनोफ्लैजेलेट है, ठीक है, ये बहुत सारे कलर के हो सकते हैं। दे मे बी ऑफ मल्टी कलर, क्या हो सकते हैं ये? मल्टी कलर के हो सकते हैं। दे मे बी येलो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आया था, ठीक है ना। फिर दे मे बी ग्रीन, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ग्रीन भी हो सकते हैं। ये ब्राउन भी हो सकते हैं, ठीक है। और ब्लू भी हो सकते हैं, और दे मे बी रेड, ठीक है ना। रेड तो होते ही है, ठीक है, पक्का। मतलब ये कैसे कलर कैसे आ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन देम, ठीक है ना। जिस तरह का पिगमेंट प्रेजेंट है, ये बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। कहता है कि कई बारी क्या होता है, कई बारी ये जो डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं, ये बहुत स्पीड में क्या करते हैं, समटाइम्स दे डिवाइड वेरी रैपिडली। बहुत इंपॉर्टेंट बात होता रहा हूँ, ठीक है ना। दिस डाइनोफ्लैजेलेट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स डिवाइड्स वेरी रैपिडली, बहुत तेज क्या करते हैं, ये बहुत तेज डिवाइड करते हैं, दे डिवाइड वेरी रैपिडली, ठीक है ना। और इनकी इतनी डिविजन से कई बारी क्या होता है, कई बारी, क्योंकि ना नंबर बहुत बढ़ जाएगा। भाई समझ रहे हो मेरी बात को? मान लो कि एक समुद्र है, क्या है, समंदर है, इस समुद्र में ऐसे करके मान लो टाइड छूटती है, ठीक है।
ठीक है, तो नजर आती है टाइड्स उठती हुई, ठीक है जी। सो दिस इज अ टाइड, क्या है ये हमारे पास, दिस इज द टाइड। और जब डिवाइड कर जाते हैं तो उनका नंबर क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और उनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से, बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से जो टाइड्स होती हैं वो कैसे नजर आती हैं, बताओ। जैसे इनका कलर होता है, तो मोस्ट कॉमन कलर कैसा इनका रेड है, सो दैट्स व्हाई समटाइम्स दिस tides appears like red, so that's why they are known as red tides। क्या कहलाती हैं ये, रेड टाइड्स कहलाई जाती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है why red tides are formed, तो वो बताना पड़ेगा very often these red dinoflagellates, for example red dinoflagellate एग्जांपल क्या है, Goniolax, okay, divide very fastly, ठीक है, और very rapidly, and due to their such a huge number the sea appears red and the tides form in sea are appears red, so they are known as red tides। समझ रहे हो मेरी बात को, अरे हाँ या ना, यस सर, ठीक है, अब क्लियर हो गई बात, यस सर। ठीक है। अब क्योंकि इस स्पीड से इन्होंने डिवाइड किया है, तो डिवाइड करने के बाद इनका नंबर क्या हो गया होगा, बहुत बढ़ गया होगा भाई, हाँ या ना, ठीक है। और जिनका नंबर बढ़ गया होगा तो नंबर बढ़ने की वजह से क्या हुआ होगा, उन्होंने कुछ ना कुछ टॉक्सिन भी क्रिएट करा होगा। क्या क्रिएट करा होगा उन्होंने, दे मस्ट हैव प्रोड्यूस समथिंग वेरी बैड। तो क्योंकि नंबर बहुत बढ़ चुका है तो दे प्रोड्यूस आ टॉक्सिन। क्या प्रोड्यूस करते हैं ये, टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। और इस टॉक्सिन की वजह से, टॉक्सिन तो जहरीला होता है आप जानते हैं, सर ये पैरालाइज करते हैं ना, हाँ, पैरालाइज कर देता है मतलब इम्यून। नहीं नहीं अभी सुन लो, ठीक है ना। तो ये इतनी लार्ज नंबर में टॉक्सिन को रिलीज करते हैं कि इसकी वजह से, ठीक है ना, ये जो यहाँ पे फिश होती है, क्या होती है यहाँ पे जो फिश होती हैं, ठीक है ना, या जो भी बाकी मरीन एनिमल्स हैं, दे डाई। क्या होते हैं, मरीन एनिमल्स डाई, इनकी जो रहती है इनकी डेथ हो जाती है। अरे क्लियर हो रही है मेरी बात, हाँ या ना, कुछ तो बोलो, यस सर। ठीक है, समझे कुछ, Yes, sir. सर ठीक है। तो if they are so common तो फिर marine life extinct क्यों रहनी चाहिए सारी? नहीं हर जगह नहीं होता ना बेसिकली ऐसे, हाँ, ठीक है। मतलब only small fish है, फिर shark वाक भी उड़ा देगी ये। अरे नहीं नहीं नहीं, ये बेसिकली क्या होता है, जैसे समुद्र तो बहुत बड़ा है, ठीक है, Yes, sir. ठीक है ना, समुद्र बहुत बड़ा है, ठीक है ना। और ये बिल्कुल उसके छोटे छोटे से पार्ट में, मतलब बहुत ही छोटे पार्ट में ऐसा होता है, ऐसे प्रोसेस में देखने को मिलते हैं, ठीक है, बहुत छोटे Yes. पार्ट। और जरूरी नहीं है कि हर बारी क्या होगा, हर बारी मरेगा, ठीक है ना, ठीक है। इट मे किल, ठीक है ना, मैं पे लिख देता हूँ, इट मे किल द फिश एंड द मरीन एनिमल्स, ओके, Yes, sir. ठीक है ना, नोट किया, फटाफट नोट करो।
हो गया। क्या? यस सर। यस। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 कैटेगरीज पढ़ ली हैं। अब हम तीसरे पे आ रहे हैं। आप लोग समझ गए ना, ये दोनों तो क्या थे, ऑटोट्रॉफ थे। क्या थे दोनों ये? ऑटोट्रॉफ। ठीक है, अब हम आ रहे हैं किसपे, थर्ड कैटेगरी पे। एंड थर्ड कैटेगरी इज जुगलिनॉइड्स। कौन सी है? जुगलिनॉइड्स। ठीक है, क्या है ये जुगलिनॉइड्स, थोड़ा समझे। देखो यार, हो क्या रहा है अब कि ना लाइफ धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट आ चुका है सेल वॉल का। और सेल वॉल किसमें होती है? सेल वॉल होती है प्लांट्स में। ठीक है ना, किसमें होती है सेल वॉल? सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ। क्या होते हैं प्लांट्स? बोलो यार। ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ। ठीक है ना, और उनके पास न्यूक्लियस भी होते हैं, वाली बात आप जानते हो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे किसको, डायनोफ्लैजिलेट, किसको देखोगे अगर आप, बोलो। डायनोफ्लैजिलेट। तो डायनोफ्लैजिलेट क्या ऑटोट्रॉफ है? क्या उनके पास न्यूक्लियस है? क्या उनके पास सेल वॉल है? और है। ये तो क्या हो रहा है, ये तो तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक मिल रहे हैं। तो ये वाली बात तो बहुत श्योर हो गई है कि डायनोफ्लैजिलेट्स आगे चले क्या बनने वाले हैं? प्लांट। क्या बनने वाले हैं आगे चल के? प्लांट बनने वाले हैं। ठीक है, बट व्हाट अबाउट एनिमल्स? कोई ऐसी चीज भी तो होनी चाहिए ना जो एनिमल हो, क्योंकि एनिमल्स तो क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं क्या? बोलो यार। हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ। उनके पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना, क्या उनके पास सेल वॉल होती है? नहीं, नो सेल वॉल। बट यस, उनके पास क्या होती है? उनके पास होती है सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है उनके पास? बोलो यार। सेल सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। जो प्रोटीन की बनी होती है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, हेटरोट्रॉफ होते हैं, न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल नहीं होती है, और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ऐसा कौन सा प्राणी आ रहा है? तो आप सुन लेना मेरी बात को, आप थोड़ा सा यूग्लिनॉइड को समझो आप। ठीक है ना, तो यूग्लिनॉइड्स क्या है? यूग्लिनॉइड्स हमारे पास कुछ नजर आते हैं। दे समथिंग समटाइम्स somehow appears like इस तरह। ठीक है, एक कीड़ा, कीड़ा कहते हैं ना इसको, हम लोग कीड़ा कह देते हैं। हमें जो समझ नहीं आती, छोटी सी होती है, उसको कीड़ा कह देते हैं। ठीक है, तो ये कीड़ा ही है बेसिकली, अगर आप उसको देखोगे, क्योंकि एक ही तो सेल है ये। ठीक है ना, बट मजे की बात ये है कि इसकी इसकी सेल वॉल जो है ना, इसकी सेल वॉल है ही नहीं। ठीक है ना, तो इट हैज अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। क्या है इसके पास? बताओ। प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। कॉल्ड पेलिकल। प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। तो ये एनिमल होने की एक बात की तो पुष्टि कर रहा है। क्या पुष्टि कर रहा है? इसके पास क्या है? सेल वॉल नहीं है और सेल मेम्ब्रेन है।
पहली पुष्टि तो हो गई, ठीक है ना। दूसरी बात, क्या इसके पास न्यूक्लियस है? भाई है, तभी तो यूकैरियोट है। अरे हाँ या ना? यस, इट हैज अ न्यूक्लियस। पक्का? अच्छा एक बात और, ये जो एनिमल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। आप लोग जानते हो ना, हम लोग चल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर मोटिलिटी, मोटिलिटी के लिए इसके पास क्या है? इट हैज अ, बोलो, Flagellate. Flagella. फ्लैजेल है, इधर से उधर ये जा सकता है। तो सर ये वाली तो कंफर्म हो गई है कि सर ये तो क्या है, ये एनिमल बनेगा कि चल के? नहीं, कंफर्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक ये वाली बात कंफर्म नहीं हुई कि ये ऑटोट्रॉफ है हेटेरोट्रॉफ है। तो ये वाली बात देखो, यहाँ पर देखो कि मेरे प्यारे बच्चों, इसके पास क्या है? इसके पास ना यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, और जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है क्या, बोलो यार? क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है इसका? Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट एनिमल्स के पास नहीं नहीं होता। होता। ये तो किसके पास होता है? प्लांट के Plants. पास होता है। क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट है, तो इसकी हेल्प से क्या कर सकता है? इट कैन परफॉर्म, बोलो। Photosynthesis. Photosynthesis. और क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, मतलब क्या हो गया ये? ऑटोट्रोफ। क्या हो गया ये? ऑटोट्रोफ। ठीक है, ठीक है जी। Actually, sir, very recently a slug species has been developed, discovered जो photosynthesis कर सकती है. तो what will that be considered? A हाँ, slug. मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं उस पे आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ठीक है, तो इसके पास क्या, इसके पास ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। बट मजे की बात क्या है इसके पास? मजे की बात ये है कि जब इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी, क्या नहीं पड़ेगी? जब इसके ऊपर लाइट, बोलो, इसके ऊपर जब लाइट नहीं, नहीं पड़ेगी. in the absence of light, in the absence of light, in the deprive of light, it work as a, कैसे काम करता है ये? Autotroph. बिल्कुल, in the absence of light, it behaves like a predator। कैसे काम करता है ये प्रीडेटर बन जाता है और दूसरों को मार मार के खाता है, जैसे एनिमल्स खाते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है ना, इट बिकम्स प्रीडेटर। किस पे प्रीडेटर? ऑन द, इससे जो छोटे हैं, स्मॉलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये पकड़ता है, उनको मार के खाने लगता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रीडेटर बनना। और प्रीडेटर बनने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, इट इट इज व्हाट? It preys on other animals and eats them. बिल्कुल, ठीक है ना, इट बिकम्स हेटेरोट्रॉफ। ठीक है ना। तो ये अपने कैटेगरी में अकेला ऐसा प्राणी है जो ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ दोनों है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक Yes, है, sir. एग्जाम्पल ले लो उसका, क्या? युग लेना। एग्जाम्पल ले लो उसका, युग लेना। भाई समझ आ रही है मेरी बात आपको? हाँ या ना? ठीक है। Yes, और एक sir. बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से मार्क नहीं हो रखी है, पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, कि इसके यहाँ पर क्या होता है? इसके यहाँ पर एक आई स्पॉट भी होता है। क्या भी होता है इसके यहाँ पर? एक आई स्पॉट भी होता है, बट रूडिमेंट्री होता है, बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप्ड होता है, ठीक है ना, किसी काम का नहीं होता। समझ रहे हो? तो ऐसा माना जाता है कि आने वाले टाइम में क्या हुआ होगा कि जो यूग्लेनॉइड्स हैं, इनसे डेवलप होकर कोई स्पीसीज बनी होगी, ठीक है ना, जो आगे जाके किसमें, एनिमल्स में कन्वर्ट हुई होगी। भाई समझ आई बात? हाँ या ना? ठीक है, चलो Yes, नोट करो, sir. नोट करो Sir, is फटाफट। there even a 1% chance कि in a few million years these will evolve into some proper land animals? कुछ chance है क्या, sir? चांस ये नहीं है, चांस ये है कि यूग्लेनॉइड से आगे आके प्रोटोजोन्स बने होंगे, ठीक है, और प्रोटोजोन से आगे जाके क्या बने होंगे? एनिमल्स बने होंगे, पॉलीफेरा बना होगा। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, चलो नोट करो फटाफट।
डन। Noted, sir. ओके चलो जी आगे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आते हैं। अब आप लोगों के पास एनसीईआरटी हो गई है पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी है ना आप लोगों के पास? ठीक है, अब मैंने आपको इतना पढ़ा दिया कि चैप्टर नंबर 2 को आप बुक से रीड कर सकते हैं। अब हम आगे आते हैं इस पे, स्लाइम मोड्स, इस पे आते हैं हम आगे। स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, फोर्थ कैटेगरी स्लाइम मोल्ड्स। तो ये क्या है? देखो यार हमारे पास 3 कैटेगरी आ रही थी, एक आते थे हमारे पास प्लांट्स, एक आते थे हमारे पास एनिमल्स, और इन दोनों के बीच में एक कैटेगरी और थी जिनको कहता था क्या, मैं याद है आप लोगों को? Fungi. फंजाई, ठीक है, फंगाई। तो प्लांट्स क्राइजोफाइट्स, एनिमल्स सॉर्ट ऑफ यूग्लिनोइड्स, ठीक है। पर फंजाई के लिए अभी तक कोई नहीं आया, आया ना, क्योंकि फंजाई क्या होती हैं? तान्या, Saprophyte. फंजाई क्या होती हैं? हाँ यार, तान्या क्लास में हो आप? चेक करेंगे एक बारी। है तो ये क्लास में, पर ये बोल क्यों नहीं रही है? चलो, भावार्थ क्या होती है फंजाई? सर सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड्स क्या है? स्लाइम मोल्ड्स क्या है, हम कभी पूरी करेंगे फंजाई की, फंजाई को भी तो बनाना है, तो फंजाई को हम बना के देंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड्स आर बेसिकली सैप्रोफाइट्स। क्या होते हैं ये, बोलो? Saprophyte. सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में कैटेगरी सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा की भी है, जो किसके नाम से जानी जाती हैं? स्लाइम मोल्ड्स के नाम से। किसके नाम से? स्लाइम मोल्ड्स के। ये दो फंगस के जैसे हैं, कैसे हैं? बिल्कुल ये फंगस के जैसे हैं, मतलब कि दे ग्रो ऑन जो भी डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, लाइक दे ग्रो ऑन द डिकेइंग, जैसे डंडी टूट के टहनी टूटी गिर गई, ठीक है ना, उस पे डिकेइंग ट्विग्स, ठीक है ना, लकड़ी का हिस्सा है उस पर गिर गए हैं, ठीक है। एंड लीव्स, पत्तों वत्तों पे भी ये लग जाते हैं, ठीक है। और इनका काम ऐसा चलता है, ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल से जो भी होता है वो डाइजेस्ट करके अपना एनर्जी पूरी करती है, एनर्जी पर्पस, ठीक है जी, समझ आइए। सुन लो, जब कंडीशंस बहुत फेवरेबल होती है, क्या होती है कंडीशन? जब मान लो ये हमारे पास स्लाइम मोल्ड है, ठीक है, जैसे स्लाइम मोल्ड, तो जब कंडीशन बहुत फेवरेबल होती है ना, अंडर फेवरेबल कंडीशन से कहते हैं, आज तो कंडीशन क्या है, बहुत ही फेवरेबल है, आज तो मौका है भाई, आज तो क्या करो, आज तो डिवाइड करो, बढ़िया दबा के रिप्रोडक्शन करो। तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये डिवाइड करते हैं, 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, ठीक है, फिर ऐसे 8 से 16 बने, समझ रहे हो मेरी बात को? फिर 16 से ऐसे करके 32 बनते 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 दे ग्रो अप टू सेवरल फीट्स, ठीक है ना, बहुत आगे तक ये क्या होते हैं, ये डिवाइड करते करते बहुत हाइट तक पहुंच जाते हैं, ऐसे डिवाइड करते 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 बहुत ऊंचाई तक ये ग्रो कर जाते हैं, और एक बहुत अच्छा नंबर, अपना बहुत अच्छा अमाउंट, बहुत अच्छी अपनी पॉपुलेशन यहाँ पे बना लेते हैं। और इस पॉपुलेशन को जी मैं कहता हूँ क्या, दिस पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज प्लास्मोडियम। क्या कहलाती है ये, बोलो? क्या कहलाती है? Plasmodium. सुन लेना, ये वो प्लास्मोडियम नहीं है जिसको आप प्लास्मोडियम समझते हो, जिससे मलेरिया होता है, ठीक है ना, ये वाला प्लास्मोडियम नहीं है, पर इसको भी हम क्या कहते हैं, इसको भी हम प्लास्मोडियम कहते हैं, ठीक है, आया ना। सो व्हाट इज प्लास्मोडियम? इन दिस कंडीशन, इन स्लाइम मोल्ड्स में लिख देता हूँ यहाँ पर, इन स्लाइम मोल्ड्स प्लास्मोडियम is a aggregate of स्लाइम मोल्ड्स। जब स्लाइम मोल्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके बाद जो एग्रीगेट बनता है, उस एग्रीगेट को मैं क्या कहता हूँ, उस एग्रीगेट को मैं प्लास्मोडियम कहता हूँ। तो ठीक है सर, ये तो बात हो गई किसकी, ये वाली बात हो गई अनफेवरेबल कंडीशन। जब कंडीशन अनफेवरेबल होगी
डिवाइड करेंगे एंड दे विल फॉर्म द प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर तब क्या होगा जब कंडीशन अनफेवरेबल होंगी, आप ये भी सुन लो, ठीक है, सुन लेना जी। जब कंडीशंस क्या होती हैं, जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं, जब कंडीशंस क्या कैसी होती हैं, बोलो यार, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल कंडीशंस में जब ऐसा लगता है कि भाई ये तो मर ही जाएंगे, सो इन अनफेवरेबल कंडीशंस, इन अनफेवरेबल कंडीशंस ये क्या करते हैं, दे डिवाइड, क्या करते हैं ये बोलो, दे डिवाइड, ठीक है ना, एंड दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, क्या बना देते हैं ये, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम डिवाइड्स, प्लाज्मोडियम क्या करता है, प्लाज्मोडियम डिवाइड्स एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, क्या बनाते हैं ये, बताओ यार, कुछ समझ आ रही, देखो आप इसको समझ लो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वाली बात बहुत अच्छे से बताऊंगा दोबारा से, ठीक है। प्लाज्मोडियम में करते हैं डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, कुछ ऐसे फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, ठीक है। और इन फ्रूटिंग, दीज आर द फ्रूटिंग बॉडीज, और इन फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर यहाँ पर इस तरह से क्या होते हैं, स्पोर्ट्स लगते हैं, क्या लगते हैं इनके ऊपर, ऐसे करके बेटा बोलो, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स लगते हैं। एंड क्या होता है, ये जो स्पोर्ट्स हैं क्या कर जाते हैं, ये हर जगह पे फैल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, हर जगह पे ये फैल जाते हैं, ठीक है ना। एंड इनमें से क्या होते हैं, इनमें से फिर नए प्लाज्मोडियम्स निकलना शुरू होते हैं, नए प्लाज्मोडियम्स निकलना शुरू होते हैं, ठीक है। ये बात मेरी आया ना, ठीक है। सो दीज आर द स्पोर्ट्स, इन स्पोर्ट्स के ऊपर क्या होती है, दे हैव अ वेरी थिक वॉल, बहुत ही मोटी वॉल होती है इनके ऊपर, ठीक है। तो अभी के लिए आपका क्या करो, आप इसको फटाफट इतना नोट कर लो, ठीक है ना, सिंस आई हैव अनदर क्लास एट 8 o'clock, तो मैं इसके बाद अब आपको नेक्स्ट क्लास में रिवील करूंगा, ठीक है जी, हो जाएगा इतना, यस सर, Yes, ठीक है, sir. ओके, चलो फटाफट नोट कर लो, उसको नोट कर लिया या करना है अभी, सर कर दिया। कर लिया ना, ठीक है। Yes, sir. तो वी Yes, विल मीट यू, मैं आपको मिलूंगा कब, वेडनेसडे को, कितने बजे, 7 से 8, ठीक है जी, यस सर। चलो Yes. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, यू कैन लीव द मीटिंग।